आप सभी बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के कर्मचारियों को, अधिकारियों को CHQ BBOE की ओर से हार्दिक नमस्कार, हार्दिक प्रणाम। काफी समय से वीडियो नहीं बना पाया, अब आपके समक्ष वीडियो बना रहा हूं क्योंकि कुछ ऑफिशियल व्यस्तता के होने के कारण, मैं आउट ऑफ कंट्री जाने के कारण मैं आप लोगों के समक्ष नहीं आ पाया। लेकिन जनवरी 2026 में हमने कुछ बीएसएनएल के ज्वलंत इश्यूज को माननीय संचार मंत्री जी के समक्ष रखा। PRC से संबंधित, प्रमोशन से संबंधित, इंटरनल कई बातों से संबंधित, जिसका निर्णय और जिसका पॉजिटिव आश्वासन माननीय संचार मंत्री जी ने भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन को दिया था। उसी के एवज में, उसी के संबंध में माननीय कम्युनिकेशन मिनिस्टर, माननीय संचार मंत्री जी ने एक संगठनात्मक मजबूती और संपत्ति के मुद्रीकरण, एसेट मोनेटाइजेशन से संबंधित बैठक दिनांक 9/4/2026 की कार्रवाई का रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं। मीटिंग की उन्होंने। मुख्य निर्णय मिनिस्टर जी द्वारा स्वीकृत हैं। बीएसएनएल के आंतरिक कैडर, इंटरनल कैडर का विकास। कैबिनेट निर्णय के अनुसार बीएसएनएल में ITS अधिकारियों की तैनाती इस वर्ष से धीरे धीरे कम की जाएगी और अंततः शून्य कर दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि उत्तराधिकारी योजना, सक्सेशन प्लानिंग बनाई जाए। नंबर 2, बीएसएनएल के आंतरिक कर्मचारियों को उच्च जिम्मेदारियों वाले पदों पर अनुभव दिया जाए। तैनाती को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाई जाए। इसके बाद जो बिंदु है, बीएसएनएल के आंतरिक कैडर को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाए। वरिष्ठ अधिकारियों की पोस्टिंग, जनरल मैनेजर GM से ऊपर के स्तर पर पोस्टिंग HR मैनेजमेंट कमेटी की सिफारिश के आधार पर होगी। नंबर 2, यह कमेटी CMD को विभिन्न महत्वपूर्ण पदों के लिए पैनल सुझाएगी। नंबर 3, कमेटी में शामिल होंगे HR मामलों के प्रभारी निदेशक। अन्य निदेशकों में से सबसे वरिष्ठ निदेशक CMD को छोड़कर एक सरकारी नामित निदेशक, एक गवर्नमेंट डायरेक्टर भी इसमें शामिल होंगे। उसके बाद सर्कल हेड स्तर पर नियुक्ति। प्राथमिकता बीएसएनएल के आंतरिक कैडर से ही नियुक्ति करने की होगी, जो कि हमारा मुख्य जनवरी 2026 का जो बिंदु था, जो हमारा पॉइंट था, जो पॉइंटों के ऊपर हमने माननीय संचार मंत्री जी को लिखा, उसके ऊपर हम माननीय संचार मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए निर्णय लिया है। लेकिन विशेष परिस्थितियों या असाधारण प्रदर्शन के मामलों में बीएसएनएल डॉट से अनुमति लेकर अलग निर्णय ले सकता है। नंबर 3 है प्रमोशन प्रक्रिया। सभी स्तरों पर प्रमोशन हर साल एक तय समय सारणी, एनुअल टाइम बाउंड कैलेंडर के अनुसार होंगे। यह कैलेंडर हर साल अप्रैल तक बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया जाएगा और इसकी पालना की समीक्षा भी बोर्ड करेगा। कहने का मतलब प्रमोशन निश्चित होगा। हर साल अप्रैल माह में प्रमोशन हम सभी अधिकारियों के लिए DOT ने सुनिश्चित कर दिया, जो कि हम ये कह रहे थे कि इतने सालों से प्रमोशन नहीं हो रहा है। जिन लोगों का कार्यकाल, जिनका समय सीमा अवधि भी पूरी हो चुकी है, लेकिन उनको अभी प्रमोशन नहीं दिया गया, ये एक न्याय नहीं है। ये अधिकारियों के मनोबल को गिराता है, क्योंकि बीएसएनएल ने किसी प्रकार का वित्तीय बोझ नहीं है इन प्रमोशनों के लिए। इसलिए DOT ने इन चीजों को सुना, इन चीजों को परखा और इस प्रकार का कार्य का आदेश बीएसएनएल मैनेजमेंट को दिया। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों के समक्ष ये कहना चाहता हूं, भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन अंदर ही अंदर आपके कार्यों के लिए, करने के लिए कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। अभी हम सब लोगों के पास IDA की बात आ रही है। IDA पे भी मेरा बहुत जल्दी एक वीडियो आ रहा है। हम लगातार, हमारे चेयरमैन और हम भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर लगातार माननीय मेंबर सर्विसेज, माननीय मेंबर फाइनेंस और माननीय सेक्रेटरी टेलीकॉम से मुलाकात करके इन सभी इश्यूज को रिजॉल्व और हल कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।